नमस्कार। तो आज की क्लास में हम करेंगे डेटा फ्रेम। देखिए डेटा फ्रेम क्या होता है, जैसे पांडास के अंदर सीरीज 1D था 1 डायमेंशनल, ऐसे डेटा फ्रेम है हमारा 2 डायमेंशनल। तो आज की क्लास में हम क्या क्या कवर करेंगे वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हम सीखेंगे रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना यूजिंग लॉक एंड यूजिंग आई लॉक। इसके अलावा और भी तरीके हैं वो भी हम करेंगे। प्लस पर्टिकुलर कोई वैल्यू आपको एक्सेस करनी है तो यूजिंग एट एंड यूजिंग आई एट हम पर्टिकुलर कोई रिकॉर्ड की कोई वैल्यू एक्सेस करनी है तो हम वो भी इसमें एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अच्छा, डेटा फ्रेम का नाम हम एज्यूम कर लेते हैं कि इस डेटा फ्रेम का नाम है मेरा डीएफ। डेटा फ्रेम क्रिएट कैसे करते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी पहले हम एक्सेस करना सीख रहे हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने लिख दिया प्रिंट डीएफ, अगर आप लिखते हैं प्रिंट डीएफ तो पूरा का पूरा कंप्लीट ये जो आपका डेटा फ्रेम है ये का पूरा एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आपको पर्टिकुलर कोई कॉलम एक्सेस करना है, जैसे कि मेरे को क्या करना है, डिस्प्ले नेम साबी जो हमारे नेम नाम का जो कॉलम है वो आपको देखना है। तो देखो दो तरीके हैं, एक तो आप लिख देंगे प्रिंट df डॉट नेम, तो इससे क्या होगा, ये मेरा फील्ड आ जाएगा नेम, यहाँ पर अमित सुमित एंड जोन सारे के सारे रिकॉर्ड दिखा देगा। तो अगर आपको पर्टिकुलर कोई कॉलम देखना है तो आप इस तरह से देख सकते हैं प्रिंट df डॉट नेम। दूसरा एक तरीका और है, आप लिख देंगे प्रिंट df और ब्रैकेट में हम, अब यहाँ पे ध्यान रखना अगर आप इस तरह से लिख रहे हैं तो यहाँ पे इस फील्ड को आपको कोट्स में लिखना जरूरी है। अगर आप डॉट की हेल्प से करेंगे तो कोट्स में नहीं लिखना है, अगर आप ऐसे देख रहे हैं तो आपको सिंगल कोट्स में इसको डालना पड़ेगा। ठीक, अगर आपको एक से ज़्यादा फील्ड लिखना है, जैसे मेरे को कहता है कि डिस्प्ले नेम हिंदी एंड टोटल ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, सपोज ये मेरा टेबल सपोज स्टूडेंट के नाम से है, तो जितने स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स हैं तो मुझे क्या देखना है, नेम देखना है, हिंदी के मार्क्स देखने हैं और टोटल देखना है। तो हम क्या करेंगे, हम प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट तो हर एक में आएगा ही आएगा। तो आप लिखेंगे डीएफ और जो फील्ड देखना है, ध्यान रखना अगर आप एक से ज़्यादा फील्ड लिखते हैं तो आपको ना डबल ब्रैकेट लगाना है। यहाँ पर एक तो आपको देखना है नेम कॉमा हिंदी के मार्क्स, तो आप लिख देंगे हिंदी कॉमा और आपको देखना है टोटल। ठीक, तो इससे क्या होगा, आपका ये नेम हिंदी मतलब हेडिंग लिखी आएगी, यहाँ पर नेम, यहाँ पर लिखी आएगी हिंदी और यहाँ पे लिखा आएगा टोटल। तो ये सभी बंदों की यहाँ पर वो एंट्री डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, अच्छा अब यूजिंग लॉक एंड यूजिंग आई लॉक आप कैसे डिस्प्ले कराएंगे वो हम करते हैं। जैसे पहले मैं बताऊंगा आपको लॉक फंक्शन। लॉक फंक्शन क्या करेगा, लॉक फंक्शन से देखो, जैसे कि आपने लिखा प्रिंट करा दिया आपने df और आपने लेवल दे दिया, यहाँ पे लिखा जैसे सपोज b कॉलन e कॉमा आपने यहाँ लिखा नेम कॉलन इंग्लिश, नेम कॉलन इंग्लिश। ठीक है, तो df डॉट लॉक, लॉक तो लिखना भूल ही गया मैं, तो आप लिखेंगे यहाँ पे df डॉट लॉक b कॉलन e कॉमा नेम कॉलन इंग्लिश। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर जो आपका b से लेकर e तक के ये सारे के सारी रोज दिखा देगा और नेम से लेकर इंग्लिश, यानी कि यहाँ पे नेम से लेकर इंग्लिश तक के ये वाले रिकॉर्ड दिखा देगा। ठीक है, मतलब मेरे पास जो आउटपुट आएगा वो बी सी डी और ई और हेडिंग नेम से लेकर इंग्लिश तक, यहाँ पर ई इंक्लूड होगा, यहाँ पर हेडिंग आ जाएगी नेम, यहाँ पर लिखा आएगा हिंदी और यहाँ पर लिखा आएगा इंग्लिश और ये वाले उनके रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कर देगा। ठीक, क्लियर। अच्छा, अगर आप सिर्फ यहाँ पे b कॉलन ई लिखते हैं, अगर आपने यहाँ पे सिर्फ b कॉलन ई लिखा और कॉमा करके आपने सिर्फ यहाँ पे कॉलन डाल दिया, तो अब ये क्या करेगा, अब यहाँ पे बी सी डी और ई
रोज तो यहाँ से बी से लेकर ई तक दिखाएगा। अब कॉलम क्या करेगा, सारे के सारे, यानी कि रोल नंबर से लेकर, रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स एंड टोटल, ये सारे दिखा देगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे कॉमा के बाद सिर्फ कॉलम लिख देंगे तो कॉलम सारे दिखा देगा, रोज बी से लेकर ई तक डिस्प्ले कर देगा। अगर आपको सिर्फ नेम, रोल नंबर देखना है, नेम देखना है और टोटल, सिर्फ 3 फील्ड देखने हैं, रोल नंबर, नेम एंड टोटल, और रोज देखनी है मेरे को बी से लेकर ई तक, तो बी कॉलन ई लिखा रख देंगे। और यहाँ पर आपको जो जो कॉलम देखने हैं उसको आपको लिस्ट के अंदर डालना पड़ेगा, यानी कि आप यहाँ लिख देंगे कौन कौन से फील्ड देखने हैं, रोल नंबर, कॉमा, नेम, कॉमा, टोटल। ठीक है, तो इससे अब क्या करेगा, बी से लेकर ई तक कॉलम लगा दे तो बी से लेकर ई तक सारी रोज दिखा देगा। और कॉलम को अगर आपको यहाँ पर एक लिस्ट के अंदर डालना पड़ेगा तो रोल नंबर, नेम एंड टोटल, रोल नंबर, नेम एंड टोटल करके दिखा देगा। ठीक है, क्लियर। सेम इसी तरीके से अगर आपने यहाँ पर आगे सिर्फ कॉलम लिख के छोड़ देते हैं, सिर्फ कॉलम लिख दिया, तो अब ये क्या करेगा, ये सारी रोज दिखा देगा, यानी कि ए से लेकर ए, बी, सी, डी, ई और एफ रोज ये हमारी सारी दिखा देगा। सेम ऐसे अगर आपको पर्टिकुलर कोई कॉलम देखना है, मेरे को बी, डी से देखना है, सिर्फ बी एंड डी देखना होता, तो आप यहाँ पर लिस्ट में डाल देंगे बी, कॉमा, डी, इस तरीके से। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे बी और डी वाली तो मेरी रो दिखाएगा और कॉलम आपके ये दिखा देगा। ठीक है, क्लियर। तो ये था हमारा लॉक। सेम इसके बाद आता है हमारा आई लॉक। आई लॉक में और देखो लॉक में बड़ा डिफरेंस है, क्या होगा ये मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने लिखा df डॉट आई लॉक, आई लॉक में क्या होता है, हम ना इंडेक्स नंबर के हिसाब से लेके चलेंगे। ये इंडेक्स नंबर क्या होता है ये मैं बता देता हूँ। ये इंडेक्स नंबर ये हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे चलेगा, और कॉलम का इंडेक्स नंबर जो होगा वो होगा हमारा इसका 0, 1, 2, 3, 4, 5 बाई डिफॉल्ट ये होता ही है। ठीक है, रो जो स्टार्ट होगी वो हमारी 0 से स्टार्ट होगी, 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन लास्ट तक ऐसे चलेगा। ऐसी कॉलम हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अब जैसे अगर आप देखते हैं df डॉट लॉक और आपने यहाँ लिख दिया सपोज 1, 4, कॉमा 2, 4, तो इससे क्या होगा, अब रो नंबर जब आप प्रिंट करेंगे तो 1 से स्टार्ट करेगा और लेस देन 4 तक, यानी कि 1 से लेकर लेस देन 4, यानी कि 1, 2, 3 वाली दिखाएगा, 1, 2, 3 वाली दिखाएगा, और कॉलम दिखाएगा 2 से लेकर 3 तक, 2 एंड 3। बट हेडिंग क्या लिखा है कि 1, 2, 3 की अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 1 की हेडिंग में हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये B, और 2 में है मेरे पास C, और 3 में है मेरे पास D, और 2 पे हमारा यहाँ पर हिंदी, यहाँ पर लिखाएगा हिंदी, और 3 में है मेरे पास इंग्लिश। ये हेडिंग तो यही वाली लिखी आएगी। ठीक है, तो इसमें क्या किया है यहाँ पे, ये रो नंबर 1 से लेकर लेस देन 4 यानी ये 3 तक, तो रो नंबर 1, 2, 3, रो नंबर 1, 2, 3, और कॉलम 2 से लेकर लेस देन 4 यानी कि लेस देन 4 यानी कि 3, यानी कि कॉलम नंबर मेरा होगा 2 एंड 3। ठीक, क्लियर। अगर आपको यहाँ पे कॉलम नंबर सपोज देखना होता पहला और 5वां, तो आप उसको लिस्ट में जैसे अभी उसमें क्या था 1, कॉमा आप 5, तो 1 पर कौन है हमारा यहाँ पर नेम, 1 पर है हमारा यहाँ पर नेम, और 5 है मेरा टोटल। ठीक है, क्लियर। और 1, 4 का मतलब 1 से लेकर लेस देन 4 तक ये दिखाता है। अगर आप यहाँ पर ये कुछ नहीं लिखते हैं, सिर्फ कॉलम लिख के छोड़ देंगे, तो ये आपको सारी की सारी रोज डिस्प्ले कर देगा, यानी कि A, B, C, D, E, F। ठीक, क्लियर। अच्छा, अगर आपको रो भी रो नंबर 1 एंड रो नंबर 4 देखनी होती तो आप यहाँ पे लिख देंगे 1, 4। तो अभी क्या करेगा, रो नंबर 1 एंड रो नंबर 4, रो नंबर 1 पर है मेरा B और रो नंबर 4 पर है मेरा यहाँ पर E, तो ये डिस्प्ले कर देगा। और 1, 5, 1 पर कौन है मेरे पास यहाँ पे रोल नेम, और 5 पर है टोटल, तो उनके रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कर देगा। तो ये हो गया हम लॉक और आई लॉक की हेल्प से पर्टिकुलर रो एंड कॉलम
वाले रिकॉर्ड्स इस तरह से देख सकते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर कोई वैल्यू डिस्प्ले करनी है, जैसे कि मेरे को देखना है सपोज रो नंबर, जैसे बी हमारी रो है जिसका इंडेक्स वैल्यू बी है, आप यहाँ देखेंगे जिसकी इंडेक्स नंबर मेरा बी और नाम, यानी कि मेरे को सपोज सुमित को डिस्प्ले करना है। तो आप देखो यूजिंग लॉग कैसे करेंगे, आप लिखेंगे df और ब्रैकेट में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा df डॉट एट के सकें df डॉट एट बी कॉमा नेम। तो इससे क्या करेगा, बी कॉमा नेम से क्या करेगा, बी रो और नेम कॉलम पे जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी उसकी वैल्यू डिस्प्ले करा देगा, यानी कि मेरा इसका आंसर क्या आ जाएगा, सुमित आ जाएगा। इस तरह से आप किसी का भी देख सकते हैं। सेम ऐसे ही अगर i8 से क्या होगा, आपने दिया df डॉट i8 2 कॉमा, ये कोर्स में लिखेंगे 2,3, तो यानी कि रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 3, रो नंबर 2 0 से स्टार्ट होगा, ध्यान रखना। तो रो नंबर 2 यानी कि ये आ गया आपका रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 3 पर कौन है यहाँ पे हमारा ये 60, ठीक है। रो 2 0 के हिसाब से स्टार्ट हुआ और कॉलम 3 0 से स्टार्ट हुआ ये भी, तो यानी कि ये मेरा आंसर क्या आ जाएगा 60। तो इस तरह से पर्टिकुलर कोई वैल्यू आपको एक्सेस करनी है तो यूजिंग एट या आई एट, तो आप इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा डिस्प्ले करने का तरीका। अब हम इसमें सीखेंगे कि आपको इसके अंदर कोई रो ऐड करनी है या फिर कॉलम ऐड करना है तो हम कैसे ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास यहाँ पर सपोज ये इस तरीके से होता, ये मैंने सपोज इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ये मेरे पास ऐसे रिकॉर्ड्स हैं। अब मुझे यहाँ पर एक कॉलम ऐड करना है और कॉलम ऐड करना है मेरे को मैथ्स के नाम से, ही एक कॉलम ऐड करना है मैथ्स के नाम से और मेरे को सबकी वैल्यू एक जैसी साइन करनी है। देखो मैं आपको ना 4-5 तरीके से बताऊंगा कॉलम ऐड करना। मेरे को सबकी वैल्यू कितनी असाइन करनी है, सबकी वैल्यू मेरे को सपोज 0 असाइन करनी है यहाँ पर। तो मैं क्या लिखूंगा, df मैथ्स इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा, एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा मैथ्स के नाम से और सबकी वैल्यू आपकी 0 से होंगी। अगर आपने यहाँ पे लिख दिया 10 तो यहाँ पे सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अब मेरे को यहाँ पर एक और कॉलम ऐड करना है सपोज CS के नाम से और मेरे को यहाँ पे सबकी वैल्यू साइन अलग अलग देनी है 40, 50, 90, 70, 80। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे df CS इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो रोज कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, तो आपको 5 वैल्यू देनी पड़ेंगी। तो 40, 50, 90, 70, 80। तो जब इससे क्या होगा, एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा CS के नाम से और उसके अंदर ये 40, 50, 90, 70, 80, 40, 50, 90, 70, 80 इस तरह से वैल्यू असाइन हो जाएगी। ठीक, क्लियर। तो 2 तरीके ये हो गए। एक तरीका और बताता हूँ। एक तरीका है कि जैसे सपोज आपको यहाँ पर एक फील्ड ऐड करना है टोटल के नाम से और टोटल की वैल्यू जो चाहिए वो मेरे को हिंदी के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स, मैथ्स के मार्क्स और CS के मार्क्स, इनका टोटल आ जाए, यानी कि। तो और ऐसे ही सेम कॉरस्पॉन्डिंग सभी के यहाँ पे इनके मार्क्स यहाँ पे, इनके सारे मार्क्स का सम यहाँ पर। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे df ऑफ टोटल इज इक्वल्स टू df ऑफ, अब जो आपके पास यहाँ पर हैं जैसे हिंदी प्लस df ऑफ इंग्लिश प्लस इसी के आगे लिख देता हूं df ऑफ मैथ्स प्लस df ऑफ CS। एंटर मारेंगे तो एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा और इन सबके मार्क्स का सम यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तीसरा तरीका हो गया। अगर आपको किसी पर्टिकुलर बीच में आपको कोई कॉलम ऐड करना है, जैसे सपोज मेरे को सबसे आगे नहीं, मेरे को यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश के बीच में एक सब्जेक्ट है मेरा सपोज फिजिक्स, यहाँ पर मेरे को एक कॉलम ऐड करना है फिजिक्स के नाम से और यहाँ पे वैल्यू सबकी देनी है मेरे को 70, 60, 90, 40, 80 जो भी वैल्यू देनी है। तो उसके लिए देखो क्या तरीका है, आपको हिंदी और इंग्लिश के बीच में, यानी कि अब देखो क्या करेंगे, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, यानी कि इंडेक्स वैल्यू कॉलम की जो वैल्यू है वो पोजीशन जो है वो हमारी 3 है।
तो आप लिखेंगे df डॉट इंसर्ट, कहां पर इंसर्ट करना है 3, 0 1 2 3, ठीक है ना, 0 1 2 3 यानी कि यहां पर आपको इंसर्ट करना है। अब क्या कॉलम ऐड करना है आपको, फिजिक्स के नाम से आपने यहाँ पे लिख दिया जैसे फिजिक्स कॉमा, अब जो वैल्यू डालनी है वो आपको लिस्ट में डालनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है 70 60 90 40 एंड 80, एंटर मारेंगे तो ये आपका कॉलम नंबर 3 0 1 2 3 यानी कि एक तरीके से 4th नंबर में फिजिक्स नाम, इस नाम का कॉलम ऐड हो जाएगा, उसके अंदर ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये तो हमने देखा डिफरेंट तरीके से कॉलम कैसे ऐड करते हैं। अगर आपको रो ऐड करनी है तो देखो रो किस तरह से ऐड करेंगे। रो ऐड करने का तरीका है, जैसे मेरे को यहाँ पर एक नया कॉलम, एक रो ऐड करनी है f के नाम से, तो आप लिखेंगे यहाँ पे df डॉट लॉक, ठीक है। आपने यहाँ पर वो नाम देना है इंडेक्स में है तो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जैसे मैंने नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे सकता हूँ, मैंने सपोज z दे दिया, मैंने यहाँ लिख दिया z इज इक्वल्स टू, अब आप यहाँ पर नाम जो भी डालना है, जैसे रोल नंबर दे दिया मैंने 20 ना, उसी हिसाब से देना, यहाँ पे दे रखा है नाम दे दिया मैंने सपोज सिमरन कॉमा मार्क्स 70 80 90, मतलब जितने भी आपके कॉलम्स हैं आपको, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपको उन 8 के नाम सबकी वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है, क्लियर। तो ये Z नाम का एक आपका एक कॉलम ऐड हो जाएगा और यहाँ पे रोल नंबर 20, नेम है यहाँ पे क्या सिमरन, जो भी मार्क्स आपने यहाँ पे डाले हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक, क्लियर। अच्छा तो अगर आपने नाम ऐसा दे दिया, अगर आपने सपोज लिखा है किसी की df डॉट लॉक और ऐसा नाम जो इंडेक्स में पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने दे दिया c इज इक्वल्स टू, आपने लिख दिया यहाँ पे 10 कॉमा राम कॉमा एंड ऑन, आपने जो भी मार्क्स देने हैं, तो ये क्या होगा, आप c नाम का मेरे पास यहाँ पे इंडेक्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर ओवरराइड करेगा। जब आप जाएंगे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से c हट जाएगा, c की जगह क्या आ जाएगा मेरा ये 10 जो है आपने दिया है यहाँ पे, फिर नाम क्या है इसका राम, तो यहाँ पे करंट की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे राम आ जाएगा, और जो भी वैल्यू आपने यहाँ पे हटके, जो भी आपने यहाँ पे वैल्यू दी होंगी वो वाली यहाँ पे वैल्यू आ जाएंगी। तो ये तो हो गया कि हम किस तरीके से रो ऐड करते हैं। तो हमने रो ऐड करना सीख लिया, कॉलम ऐड करना सीख लिया, अब हम सीखेंगे इसके अंदर डिलीट कैसे करते हैं। आपको पर्टिकुलर कोई कॉलम डिलीट करना है या रो डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ड्रॉप। अच्छा, ड्रॉप जो है वो टेम्परेरी डिलीट करेगा, तो इसलिए हमको परमानेंट के लिए हम df इज इक्वल टू साथ में लिखना पड़ेगा। तो df इज इक्वल टू आप लिखेंगे df डॉट ड्रॉप। अब आपको ड्रॉप क्या करना है, मेरे को ड्रॉप करना है जैसे टोटल वाला फील्ड डिलीट करना है, मेरे को ये जो टोटल वाला फील्ड है इसको डिलीट करना है, तो मैं लिखूंगा df डॉट ड्रॉप और यहाँ पे आप लिख देंगे टोटल कॉमा। अब आपको साथ में ना एक्सेस लिखनी पड़ेगी, अगर आपको रो डिलीट करनी है तो एक्सेस इज इक्वल टू 0, कॉलम डिलीट करना है तो एक्सेस इज इक्वल टू आप यहाँ लिख देंगे 1, एंटर मारेंगे तो नया जब आप प्रिंट df कराएंगे तो ये वाला कॉलम आपका डिलीट हो रखा होगा, ठीक। अगर आपको एक से ज़्यादा कॉलम डिलीट करना है, जैसे मेरे को हिंदी और इंग्लिश दोनों के मार्क्स डिलीट करेंगे, तो आप लिखेंगे df इज इक्वल्स टू df डॉट ड्रॉप और यहाँ पर आप लिस्ट के अंदर जो कॉलम आपको, जैसे मेरे को नेम डिलीट करना है और सपोज हिंदी के मार्क्स भी डिलीट वाला कॉलम डिलीट करना है, और यहाँ पे फिर आप लिखते हैं कॉमा एक्सेस इज इक्वल्स टू 1, तो इससे क्या होगा, मेरा ये नेम और हिंदी वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा। सेम इसी तरह से अगर आपको रो डिलीट करनी है तो रो डिलीट करने के लिए क्या करेंगे हम, जैसे आप सेम वही df इज इक्वल्स टू df डॉट ड्रॉप और आपने नाम दे दिया उस, जैसे b आपका जो भी इंडेक्स का नाम है कॉमा एक्सेस इज इक्वल्स टू आप यहाँ लिख देंगे 0, तो ये आपकी ये वाली रो डिलीट हो जाएगी जिसकी इंडेक्स वैल्यू b है, ठीक है। तो इसमें आपने देखा कि हमने डिफरेंट तरीके से कॉलम ऐड करना सीख लिया, रो ऐड करना सीख लिया, कॉलम डिलीट करना एंड रो डिलीट करना सीख लिया। अब देखिए ये डेटा फ्रेम आपको क्रिएट करना है तो हम कैसे क्रिएट करेंगे।
सबसे पहले आपने क्या करना है, देखो डेटा फ्रेम क्रिएट करने के तरीके तो बहुत सारे हैं, उनमें से मैं आपको एक तरीका ये बता रहा हूँ, यूजिंग नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, ये अपने आप में एक लिस्ट है, ये अपने आप में एक लिस्ट है, ये अपने आप में एक लिस्ट है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे import pandas as pd। ठीक है, आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, जरूरी नहीं आपने pd लिखना है। उसका फिर आप लिखेंगे pd। एक काम और करते हैं, पहले हम ना अलग से ही लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, अलग से लिस्ट बना लेते हैं। जैसे आपने एक ए नाम की लिस्ट बना ली जिसमें 140-50 सिंपल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं जिससे कि कन्फ्यूजन ना रहे आपको। दूसरे में 5, 60, 70 एंड C इज इक्वल्स टू 10, 80 एंड 90। ठीक, अब हम लिखेंगे डेटा फ्रेम का नाम कुछ भी ले सकते हैं, मैंने ले लिया सपोज df। तो df इज इक्वल्स टू pd डॉट डेटा फ्रेम। ध्यान रखना जब डेटा फ्रेम लिखना है तो डेटा का d और फ्रेम का f आपने कैपिटल में लिखना है। अब आप लिस्ट के अंदर डाल दो ये लिस्ट a, b, c, और जब आप यहाँ पर एंटर मारेंगे तो आपकी एक टेबल, ये डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। और इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होगी, अच्छा यहाँ पर मैंने ना कॉलम का नाम दे रखा है रोल नंबर हिंदी एंड मैथ्स, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा पहले कॉमा। अब मैं नीचे लिखता हूँ, इसी के आगे आपने लिखना है कॉमा कॉलम्स इज इक्वल्स टू, क्या लिखना है आपने, रोल नंबर कॉमा हिंदी कॉमा मैथ्स। ठीक है, और ये आप ये एंटर मारेंगे तो आपका जब आप इसे रन करोगे, प्रिंट df करोगे तो क्या आएगा, ये तो हेडिंग तो आ जाएगी कॉलम की रोल नंबर हिंदी एंड मैथ्स, रोल नंबर हिंदी एंड मैथ्स, और इंडेक्स वैल्यू इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वो ले लेगा 0, 1 एंड 2। ठीक है, अच्छा लेकिन आप चाह रहे हो कि ये इंडेक्स वैल्यू 0, 1, 2 ना लेके ये ले आपका a, b एंड c। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहीं पर ही हम लिख देंगे कॉमा इंडेक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम डाल देंगे a, b, c, और ये ब्रैकेट क्लोज, और प्रिंट जब आप df करेंगे तो हमारा ये डेटा फ्रेम इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल तरीका है, डिफरेंट बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक मैंने आपको एक सिंपल तरीका बता दिया। तो ये आपने डेटा फ्रेम क्रिएट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, इनका कॉलम का नाम चेंज करना है, या फिर आपको इस रो इंडेक्स इसका नाम चेंज करना है, इंडेक्स का नाम चेंज करना है, या फिर आपको कॉलम का नाम चेंज करना है। जैसे कि मेरे को इस रोल नंबर की जगह नाम रखना है, रोल नंबर की जगह नाम क्या रखना है, ROLLNO, और हिंदी का नाम चेंज करके मेरे को रखना है इसका HIN। तो देखो कैसे करेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे df इज इक्वल्स टू df डॉट रीनेम, और ये आप डिक्शनरी का वाला सिंबल लेंगे, डिक्शनरी के अंदर ये मैंने ले लिया रोल नंबर कॉलन, क्या नाम देना है इसका रोल नंबर का, ये वाला नाम, जो भी स्पेलिंग आप यहाँ देंगे वो नाम आ जाएगा, कॉमा। इसी तरह से अब हिंदी का नाम क्या रखना है, आप यहाँ पे लिखेंगे हिंदी कॉलन, जैसे नाम दे दिया मैंने हिंद। ठीक है, ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज, मेरे को मैथ्स का नाम चेंज नहीं करना, कॉमा। अब आप यहाँ पे लिखेंगे एक्सिस इज इक्वल्स टू कॉलम्स, एंटर मारेंगे तो क्या होगा, इस RNO का नाम बन जाएगा रोल नंबर और हिंदी की जगह हो जाएगा हिंद। ठीक, अच्छा ऐसे आपको यहाँ पे जो ABC नाम दे रखा है, ABC की जगह मेरे को इसका नाम रखना है फर्स्ट, इसका नाम रखना है सेकंड, इसका नाम रखना है सपोज थर्ड। तो उसके लिए हम लिखेंगे df इज इक्वल्स टू df डॉट रीनेम कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे किसका, A का नाम चेंज करके रखना है मेरे को, ये रोमन वाला फर्स्ट, कॉमा, और B का नाम चेंज करके मेरे को रखना है ये सेकंड, ऐसे C का नाम चेंज करके मेरे को रखना है यहाँ पे थर्ड। ठीक, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, कॉमा, और एक्सिस
इज इक्वल्स टू रो का नाम चेंज कर यहाँ पे आप लिखेंगे इंडेक्सेस को कोट्स में लिखना पड़ेगा आपको, ब्रैकेट क्लोज, एंटर मारेंगे तो ए की जगह नाम हो जाएगा ये, बी की जगह हो जाएगा ये और सी की जगह हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे कॉलम का नाम चेंज करना, तो आप इस तरह से नाम चेंज कर सकते हो। ठीक, क्लियर है? तो ये हमने कॉलम का नाम चेंज करना सीख लिया, रो का नाम चेंज करना सीख लिया। अब एग्रीगेट फंक्शंस देखिए, एग्रीगेट फंक्शंस जैसे कौन कौन से होते हैं, जैसे सम हो गया, मैक्स हो गया, मिन हो गया या फिर काउंट हो गया। इनको देखो कैसे यूज़ करते हैं। जैसे आपने लिख दिया df डॉट सम, तो इससे क्या होगा, हर एक कॉलम का सम करके आ जाएगा। जैसे यहाँ पर रोल नंबर है मेरा कॉलम, हिंदी है और मैथ्स है, तो रोल नंबर का सम क्या है 1 + 5 6, 6 + 10 16 आ जाएगा। ऐसे ही 40 600 और ये 180 आ जाएगा। सेम इसी तरह से इसका जो भी सम होगा, ये हो गया मेरा 160 210, तो हर एक कॉलम का सम करके आ जाएगा। अगर आपको हर रो का सम चाहिए कि दिस प्लस दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस प्लस दिस अलग आए, इसका सी का सम अलग आ जाए, तो उसके लिए बस हम क्या करेंगे, df डॉट सम और फिर हम यहाँ पे लिख देंगे एक्सिस इज इक्वल्स टू आप 1 लिख देंगे। तो अब एक्सिस इक्वल्स टू 1 लिखने से क्या होगा, रो वाइज सम आएगा। ए का यानी कि ये आएगा 90 91 हो जाएगा, बी का आ जाएगा आपका जो भी यहाँ पे सम आएगा 135, ठीक है, ये कितना था हमारा 91 और सी का सम आ जाएगा आपका 100 180। तो जब भी आप एग्रीगेट फंक्शंस यूज़ करते हैं, तो अगर आप फंक्शन के आर्गुमेंट में क्वेश्चन लिखते तो बाय डिफॉल्ट वो कॉलम का कर देगा, और रो का चाहिए तो आप एक्सिस इज इक्वल्स टू 1 कर देंगे। जैसे सम है, ऐसे ही अगर आप लिखते हैं यहाँ पे df डॉट मैक्स और आपने ऐसे लिख दिया, तो कॉलम वाइज सम आ जाएगा। जैसे रोल नंबर में मैक्सिमम वैल्यू क्या है मेरी 10, हिंदी में मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पे 80, ऐसे ही मैथ्स में मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पर 90, जैसे मैक्स के लिए वैसे मिन के लिए। ठीक है, क्लियर है? ऐसे अगर आप यहाँ पे एक्सिस इज इक्वल्स टू 1 कर देंगे तो वो रो वाइज दिखा देगा कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है। ठीक, क्लियर? तो ये हो गया हमारे एग्रीगेट फंक्शंस। अब इसके बाद देखिए काउंट में भी सेम नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स काउंट करके बता देगा। जैसे मैंने दिया df डॉट काउंट, तो क्या होगा, हर एक कॉलम में जैसे यहाँ पे रोल नंबर के रिकॉर्ड्स की काउंटिंग कर देगा। कितनी यहाँ पे हमारे पास 16 रिकॉर्ड्स काउंट करेगा, कितने हैं 1 2 3। सेम ऐसे ही हिंदी में भी 3 है, और ऐसे ही मैथ्स में भी हमारे पास कितने रिकॉर्ड्स हैं 1 2 3। ठीक, तो ये हो गए हमारे एग्रीगेट फंक्शंस। बाकी नेक्स्ट इसके जो हमारे स्टेट्स वाले फंक्शन हैं, मीन मीडियन मोड वगैरह, वो आपको नेक्स्ट क्लास में मैं बताता हूँ।